एंडेवर फ्रॉम माई हीरो अकेडमिया वर्सेस चोई जोंग फ्रॉम सोलो लेवलिंग। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है दो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फायर यूजर्स के बीच। तो चलो एंडेवर और चोई जोंग की एबिलिटीज को एनालाइज करते हैं और देखते हैं इस बैटल में कौन जीतेगा। तो वेलकम टू द शोडाउन सीरीज, जहाँ पे हम हर हफ्ते एक एपिक एनिमे बैटल का डिस्कशन करते हैं। तो चलो एंडेवर की बात करते हैं। तो इसका क्वर्क है हेल फ्लेम। एंडेवर का अपने फायर पावर के ऊपर एक इमेंस कंट्रोल है, जिसकी वजह से वो बहुत पावरफुल फ्लेम्स जनरेट कर सकता है। उसकी कुछ स्पेशल टेक्निक्स में आते हैं फ्लैश फायर फेस। इसमें वो अपनी सारी फ्लेम्स को एक जगह पे इकट्ठा करके बहुत पावरफुल क्लोज रेंज अटैक्स या फिर ब्लास्ट कर सकता है, जिसको वो जेट बर्न कह के भी बुलाता है। हेल स्कर्टिंग, इस अटैक में वो बहुत बड़े एरिया को अपने फायर से कवर कर देता है ताकि वो अपने ओपोनेंट्स को ट्रैप कर सके। प्रोमिनेंस बर्न, ये एंडेवर का स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है, जिसमें वो अपने ओपोनेंट को ग्रैब करके एक मैसिव अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है। फिजिकल पावर्स की बात करें तो एंडेवर का क्वर्क बेशक फायर बेस्ड है, बट वो फिजिकली भी बहुत ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग है। शिगाराकी और हाई एंड नोमू के अगेंस्ट बैटल में इसने अभी प्रूव कर दिया था कि चाहे उस पर कितनी भी हैवी इंजरीज क्यों ना आ जाएं, वो तब भी लड़ाई कंटिन्यू कर सकता है। अपने साइज के हिसाब से एंडेवर की स्पीड और एजिलिटी भी बहुत इंप्रेसिव है। अब अगर एंडेवर की वीकनेस की बात करें तो वो है ओवर हीटिंग। अपने क्वर्क के एक्सेसिव यूज की वजह से एंडेवर का बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और अगर वो अपने आप को सही टाइम पे कूल डाउन नहीं करता तो खुद पे एक हैवी डैमेज खा सकता है। तो अब बात करते हैं चोई जोंग की। अब एबिलिटीज की बात करें तो ये भी फायर मैजिक यूज करता है, और क्योंकि ये एस रैंक हंटर है तो इसका भी अपने मैजिक पे एक अच्छा कंट्रोल है। इसको अल्टीमेट हंटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बड़ी क्वांटिटी में फायर को जनरेट कर सकता है। ये रेन ऑफ फ्लेम्स और फ्लेम स्पीयर जैसे पावरफुल स्पेल्स क्रिएट कर सकता है। ये अपने अटैक्स में बर्न डीबफ और डिक्रीज डिफेंस डीबफ भी ऐड कर सकता है। इन सब के बाद भी ये सिर्फ एक मेज टाइप रोल पे लिमिटेड नहीं है, ये एक रेड में बहुत अलग अलग टाइप्स के रोल्स भी परफॉर्म कर सकता है। अब अगर चोई की लिमिटेशंस की बात करें तो मेनली एक मेज टाइप है। वो बाकी एस रैंक हंटर जैसा ड्यूरेबल भी नहीं है, और वो क्लोज कॉम्बैट में भी बहुत वीक है। एनीमे में ना सही बट मानवा में हमको ये बताया गया है कि चोई में कॉन्फिडेंस की भी कमी है, जिसकी वजह से वो अपने फायर अटैक्स को अपने फुल पोटेंशियल पे यूज़ नहीं कर पाता। तो अब क्योंकि हमने दोनों की एबिलिटीज डिस्कस कर ली है, तो चलो फैक्टर्स कंसिडर करते हैं और जानते हैं कि जीतेगा कौन। नंबर 1, पावर स्केलिंग। बेशक एंडेवर का प्रोमिनेंस बर्न बहुत डिस्ट्रक्टिव है, बट सोलो लेवलिंग के एस रैंक हंटर्स की पावर स्केलिंग बहुत ज़्यादा है। चोई जोंग भी एक एस रैंक हंटर है, और क्योंकि उसका अपने फायर पावर पे एक अच्छा कंट्रोल है, तो उस वजह से वो ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स को भी हरा सकता है जो कि एमएचए में टॉप लेवल के विलन्स हैं। नंबर 2, माना वर्सेस क्वर्क। एंडेवर की ओवर हीटिंग एक बड़ी वीकनेस है। चोई भी अपनी माना की वजह से हाई स्केल अटैक्स लॉन्च कर सकता है बिना अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेन दिए। अगर एंडेवर अपने आप को ज़्यादा पुश करेगा तो उसके हारने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर 3, वेराइटी। एंडेवर स्किल्ड है, बट चोई की मैजिकल एबिलिटीज़ में ज़्यादा वेराइटी है, और साथ ही साथ वो अपने स्किल्स में डीबफ्स भी ऐड कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। नंबर 4, ड्यूरेबिलिटी। एंडेवर अपने वर्स के हिसाब से बहुत ड्यूरेबल है, बट सोलो लेवलिंग की पावर लेवल्स इतने ज़्यादा हाई हैं कि ये बता पाना मुश्किल है कि क्या एंडेवर चोई के अटैक्स को झेल सकता है या नहीं। तो अब चलो फाइट सिनेरियो की एक बात करते हैं। तो ज़्यादा चांस है कि फाइट के स्टार्ट में एंडेवर क्लोज रेंज में अटैक करने का ट्राई करेगा, वहीं दूसरी साइड चोई ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करने का ट्राई करेगा ताकि स्पेल्स को यूज़ कर सके। एंडेवर बेशक थोड़े बहुत अटैक्स चोई पे लैंड कर देगा, बट चोई के पास माना की कमी नहीं है, जिसकी वजह से वो एंडेवर को अपनी लिमिट पे ले आएगा, और एक बार अगर एंडेवर ओवरहीट हो गया तो चोई के एक फाइनल अटैक से एंडेवर ये बैटल हार जाएगा। अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो एंडेवर अपने यूनिवर्स का एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीरो है, बट चोई जोंग एक एस रैंक हंटर है जिसकी पावर्स बहुत ज़्यादा हैं। चोई का डिस्ट्रक्टिव फायर पावर, माना और एंडेवर की ओवरहीटिंग की लिमिटेशन की वजह से चोई ये बैटल जीत जाएगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए आ गए थे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और अगर और ऐसा कंटेंट हर हफ्ते देखना चाहते हो तो उसके अपडेट्स के लिए मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपके हिसाब से इस बैटल में कौन जीतेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन साइनिंग ऑफ।